तो म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल से और भी बहुत सारे स्पेशल न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं एंड उसी में से अभी 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। एक ज़ेलेंस्की का स्पीच बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और दूसरा यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव है मार्को रूबियो, उनका स्पीच भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और अभी हम उन दोनों को कवर करने वाले हैं। So as you can see here, this is an article of The Hindu. Zelensky says US too often asks Ukraine, not Russia, for concessions. यहाँ पे बेसिकली जेलेंस्की ने इस स्पीच में बहुत कुछ कहा और मेनली ये था अमेरिका के खिलाफ, रशिया से भी ज़्यादा। जिसमें इन्होंने कहा दैट अमेरिकन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजुअली रशिया को बोलते हैं आई मीन यूक्रेन को बोलते हैं कंसेशंस और रोकने के लिए वॉर को इंस्टेड ऑफ रशिया को बोलने के। एंड और भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं जैसे कि अभी फ़िलहाल जेलेंस्की की ही बात करें देन तो अभी कुछ ही दिनों पहले यूएस ने कुछ पीस टॉक्स ब्रोकर किए थे व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच और यूएस के सॉरी रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच जेनेवा में नहीं है सॉरी ये जेनेवा वाला बात एक्चुअल में मैंने गलती से बोल दिया ये किया नहीं है अभी यूएस ने ये होने वाला है नेक्स्ट वीक ये मीटिंग होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसी को लेकर जेलेंस्की ने बोला भी दैट वी ट्रूली होप दैट द ट्राइलेटरल मीटिंग यानी यूएसए रशिया और यूक्रेन तीनों के बीच नेक्स्ट वीक विल बी सीरियस सब्सटेंटिव हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑनेस्टली समटाइम्स इट फील्स लाइक द साइड्स आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स सो यहाँ पे ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं होप करता हूँ दैट के सब्सटैंटिव हो इसमें से कोई ब्रेक थ्रू निकले इवन दो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बाकी के 2 साइड्स हैं यानी यूएस और रशिया वो कंप्लीटली अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं इंस्टेड ऑफ वॉर को रोकने के बारे में बात करने को। और ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाँ, जैसा कि मैंने बोला पहले भी बात हो चुकी है। जेनेवा में नहीं हुआ था बट पहले भी और 2 के आस-पास मीटिंग्स यूएस ब्रोकर करवा चुका है। एंड हालाँकि उसमें दोनों साइड से ऐसा तो आ रहा है न्यूज़ दैट पॉजिटिव बातचीत हो रहा था बट कुछ भी ब्रेक थ्रू नहीं निकला वॉर को लेकर। और भी बहुत सी चीज़ें ज़ेलेंस्की ने बोली वॉर के लिए लाइक जैसे कि उन्होंने बताया दैट रशिया ऑलमोस्ट एक-एक यूक्रेन का प्लांट डिस्ट्रॉय कर चुका है। एक भी अब ऐसा कोई प्लांट नहीं बचा है यूक्रेन में, जहाँ से कि इन्हें एनर्जी एंड ऑल मिल सके। सो वॉर में फिलहाल यूक्रेन का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा है एंड बहुत ही ज़्यादा बैक फुट पे है यूक्रेन अभी इस वक़्त। बट यूएस इंस्टीड ऑफ यूक्रेन को सपोर्ट करने के और रशिया को क्रिटिसाइज़ करने के यूएस मोस्ट ऑफ द टाइम जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, तब से यही दिख रहा है 1 साल से दैट यूएस यूक्रेन को ही प्रेशराइज़ कर रहा है दैट तुम्हें पीछे हटना चाहिए, जबकि अटैक एक्चुअल में यूक्रेन के ही ऊपर हुआ है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़ेलेंस्की ने मेंशन करा दैट हमें पता है यानी यूक्रेनियन जो पब्लिक है उन्हें पता है दैट जो भी लोगों को यूक्रेनियन हिस्सा को रशिया ने लिया है अपने अंडर अब वो उन्हें वापस नहीं मिलने वाला। बट यूरोप को ये नहीं पता शायद दैट बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं यूरोप की जो शायद यूरोप को भी अब वापस ना मिले। सो इसको लेकर यूरोप को भी चिंतित रहना एंड ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं फिलहाल ज़ेलेंस्की को की मोस्ट ऑफ द टाइम एज़ यू नो पिछले 4 सालों से ऑलमोस्ट अब ये वॉर चल रहा है एंड हर टाइम जो म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल हुआ है हर साल, उसमें ऑब्वियसली ज़ेलेंस्की के स्पीचेस रशिया के खिलाफ रहे हैं। बट इस बार इंस्टेड ऑफ रशिया के खिलाफ होने के ऐसे रिलेशंस बना दिए हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने दैट अब नहीं एक एलाई अमेरिका को ही क्रिटिसाइज़ काइंड ऑफ करना पड़ रहा है यूक्रेन को। weapons are developing faster than political decisions to end the war यानी जो weapons हैं ऐसा कि जेलेंस्की ने कहा दैट जो weapons हैं वॉर के लिए वो ज़्यादा जल्दी-जल्दी बनाए जा सकते हैं इंस्टीड ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस के यानी पॉलिटिकल डिसीजंस बनाने में इवन weapons से भी ज़्यादा लेट हो रहा है इस वॉर को खत्म करने के लिए। एंड पुतिन को लेकर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया दैट इज नो वन इन यूक्रेन बिलीव्स दैट पुतिन विल एवर लेट गो आवर पीपल बट ही सून विल बी जैसा कि मैंने बताया ये वही वाला स्टेटमेंट है ही मे थिंक दैट ही इज द सार सार यानी कि लाइक राजा एज यू नो वहाँ के रूलर को सार बोला जाता है फॉर एग्जांपल अगर दूसरे कंट्रीज में भी अगर कोई इंडियन रूलर्स को एड्रेस करता है तो राजा ये वो देन राजा नेम के आगे लगता है सिमिलरली अगर कोई रशियन रूलर को एड्रेस करना है तो उसके आगे सार लगता है सो ही मे थिंक दैट हिमसेल्फ एज अ सार बट ही रियलिटी इज अ स्लेव ऑफ वॉर सो मे बी हो सकता है वो खुद को एज अ रूलर देखते हो आगे बट वो एक्चुअल में एक स्लेव है वॉर ऐसा ज़ेलेंस्की ने कहा उनको लेकर पुतिन को लेकर एंड फिर जैसा कि मैंने बताया था एवरी पावर प्लांट एक-एक पावर प्लांट जो यूक्रेन का है वो डैमेज हो चुका है रशियन स्ट्राइक्स की वजह से एंड ऑल सो यही फिलहाल ज़ेलेंस्की के मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेनली फोकस थे इससे रिलेटेड इस म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में और एक बहुत इंपॉर्टेंट आई है लाइक स्टेटमेंट्स आए हैं मार्को रूबियो की भी तरफ से एंड उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा सो या थैंक यू हैव अ नाइस डे